एपिसोड 207। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो एक बंदे के कंट्रोल में आ गया था और जो बंदा था एबेरेस का, और इस बंदे का नाम था मिंग फैन। अब इसके दो और साथी थे, इसलिए तीनों के तीनों बंदे चलते हैं। तो यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन में जितने भी बंदे हिस्सा ले रहे थे ना, सारे के सारे बंदों को घेर लेती है। और दो सबसे पावरफुल बंदे थे, एक का नाम था डेमन थॉर और एक लड़की का और नाम था, बोला जाए तो एक लड़की और थी जिसका नाम था हु कियान किन। हमारा जान चलता है तो दोनों को संभाल लेता है, और जो तीन बंदे थे ना एवरेस्ट के, वो सारे के सारे बंदों को संभाल लेते हैं। अब जान चलता है तो इन दोनों को हरा देता है। इनमें से जो मेन बंदा था ना एवरेस्ट का, जिसने हमारे जान को कंट्रोल कर रखा था, मिंग फैन, वो चलता है तो हमारे जान को आदेश दे देता है कि जाओ और जाकर जो जानवर है ना उसका सोल अंश लेकर आओ। अब जैसे हमारा जान मिंग फैन की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो सोल अंश को लेने के लिए आगे जाने लगता है। और अब आगे, और वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं कि आपका भाई फिलहाल के लिए टेंशन में रह रहा है, इसलिए शायद वीडियो समय पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं इस टेंशन में आग लगाने वाला हूँ। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैं भी जल जाऊं, लेकिन अपन इस टेंशन से बहुत जल्द बाहर आएंगे। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जान चलता है तो फाइनली आगे बढ़ जाता है। अब जैसे हमारा जान आगे बढ़ता है ना, तो उसके सामने एक बहुत बड़ा विशाल पक्षी दिखने लगता है, जिसके की बड़े बड़े पंख थे। अब जैसे हमारे जान इस विशाल पक्षी को दिखता है ना, तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और तो और इस विशाल पक्षी के शरीर से आध्यात्मिक शक्तियां भी निकल रही थी, जिस वजह से हमारा जान भी थोड़ा बहुत सप्रेस हो गया था। हालांकि हमारी जान की जो आध्यात्मिक शक्तियां है ना, वो पूरी तरीके से अनलॉक हो गई थी, फिर भी हमारे जान थोड़ा बहुत तो सप्रेस हो ही रहा था। अब इतने में हमें इस पक्षी को बताया जाता है। अब जब पक्षी ये देखता है कि डाउजियान के बोला जाए तो रिकॉर्डिनेशन लेवल के 2 स्टार वाला बंदा उसकी आत्मा का अंश लेने के लिए आया है, तो पक्षी गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, एक इतना सा चिलगोजा सा बंदा मेरी आत्मा का अंश लेने के लिए आया है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि पक्षी को घूर घूर कर देख रहा होता है, और जान के ऊपर फिलहाल के लिए हमारे जान की तलवार है ना, उसकी आत्मा कब्जे में करी हुई होती है। इसलिए जुआन रूलर की तलवार ही जो पक्षी का अंश है ना, आत्मा का अंश है ना, उसे ले रही होती है। अब जो तलवार है ना, उसने पहले से यहाँ पर एक इल्यूजन टाइप का बना दिया था, और जो इल्यूजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि कोई रिकॉर्डिनेशन लेवल वाले 6 स्टार वाला बंदा भी इतनी आसानी से नहीं पहचान सकता था। इसलिए यहाँ पर किसी की भी इतनी औकात नहीं थी कि वो जान के बनाए हुए इल्यूजन को पहचान सके। जान चलता है तो जो पक्षी की आत्मा है ना, और उसका थोड़ा सा अंश है, उसे ले लेता है और अपने पास रख लेता है, और यहाँ से जान तेजी से निकल जाता है। अब जब तक पक्षी कुछ समझ पाता, उससे पहले ही हमारा जान यहाँ से निकल चुका था। और दूसरी साइड जो मिंग फैन था ना, जिसके कब्जे में हमारा जान था, उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि मानो जान अभी भी उसके कंट्रोल में ही है। अब जान चलता है तो वो मिंग फैन के पास दोबारा से वापस आ जाता है, और उसे जो पक्षी से जो उसकी आत्मा का छोटा सा अंश मिला था ना, वो मिंग फैन को पकड़ा देता है। मिंग फैन चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जान को शाबाशी देने लगता है। इतने में अब हमारे जान को भी बताया जाता है, जो कि मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसकी जो तलवार की आत्मा है ना, उसने इस प्रकार का इल्यूजन बनाया था कि मिंग फैन स्वयं उस इल्यूजन को नहीं पहचान पाया। हालांकि हमारी जान ने जो मिंग फैन को आत्मा का अंश दिया है ना चिड़िया के, वो आत्मा सा अंश फेक है, लेकिन मिंग फैन भी उस फेक आत्मा के अंश को नहीं पहचान पा रहा। अब मिंग फैन जानता है कि जान है ना, उसकी आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, और अगर उन्होंने इसे मारा या फिर पकड़कर एवरेस्ट में ले गए, तो हो सकता है कि उनके एवरेस्ट को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि उनके प्लान थोड़े से अलग हैं। इसलिए मिंग फैन चलता है तो जान को यहाँ से आजाद कर देता है, ताकि यहाँ पर किसी को भी पता न चले कि जान के साथ क्या हुआ है। मिंग फैन के साथ जो दो और बंदे थे ना, वो चलती हैं तो यहाँ से भाग जाती हैं। हालांकि भागते समय जो मिंग फैन के साथ जो लड़की है ना, वो मिंग फैन से कहती है कि जैसे ये जान बाहर निकलेगा ना, उसी समय इसे अपन दोबारा से अपने कंट्रोल में ले लेंगे और फिर इसे एवरेस्ट में ले चलेंगे, ताकि हमें बड़ा अवार्ड मिल सके। अब जैसे मिंग फैन अपनी पूरी शक्तियों को वापस ले लेता है और यहाँ से भाग जाता है, तो जान था ना, वो थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाता है, क्योंकि जैसे मिंग फैन ने अपनी शक्तियाँ जान के अंदर से निकाली थी ना, तो जान एक समय के लिए बेहोश हो गया था, या फिर बोला जाए तो जान बेहोश होने का नाटक करने लगा था। इसलिए जान जब अपने होश में आता है ना, तो हमें बहुत सारे बंदों को बताया जाता है, जो कि जान को घूर घूर कर ही देख रहे होते हैं। अब जैसे हमारे जान ये अनुभव करता है कि सारे बंदे उसे ही देख रहे हैं घूर घूर कर, तो जान समझ जाता है कि शायद इन सभी लोगों को ये सपना हो गया है कि जान एवरेस्ट से ही है। लेकिन जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से इन सभी के सभी बंदों को और भी ज्यादा हैरानी हो जाती है कि भाई ये एक समय पहले हमको मारने पर तुला था और एवरेस्ट की शक्तियां इस्तेमाल कर रहा था, और अब भला ये होली फ्लेम का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। लेकिन ये सभी के सभी बंदे जब हमारी जान को होली फ्लेम का इस्तेमाल करता हुआ दिखते हैं ना, तो ये हमारी जान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बंदा होली फ्लेम का इस्तेमाल कर सकता है ना, वो शायद एवरेस्ट के कंट्रोल में कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए जान चलता है तो यहाँ से आसानी से निकल जाता है। अब जान के पास जो
क्रिएचर था ना उसका सोल एसेंस भी था, या फिर बोला जाए तो सोल पावर भी था। इसलिए जॉन ने जो कंपटीशन है ना उसे एक प्रकार से दूसरे लेवल भी पार कर लिया था। इसलिए जॉन चलता है तो यहाँ से निकलने लगता है। अब रास्ते में जाते समय जो हु कियान केन थी ना वो भी हमारी जान को मिल जाती है और वो हमारी जान से बात करते करते निकलने लगते हैं। अब जो हु कियान केन थी ना उसे याद आ जाता है कि उसकी जो सीनियर सिस्टर है ना उनका जो कमरा है ना उसमें जॉन जैसे ही एक लड़की की इमेज लगी हुई है, फोटो लगा हुआ है। तो कहीं ये लड़का वही तो नहीं जिसे मेरी सीनियर सिस्टर अपना बॉयफ्रेंड मानती हूँ। अब जैसी कियान केन ए सोचती है ना तो उसके मन में थोड़ी सी हलचल मचने लगती है, लेकिन कियान केन चलती है तो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। अब जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और जो स्पेस है ना उसके बाहर निकलने के रास्ते खोज ही रहे होते हैं, तभी इनके सामने एक अचानक बंदर जैसा क्रिएचर आ जाता है। अब जैसी कियान केन हु कियान केन इस बंदर जैसे क्रिएचर को दिखती है ना तो जान से कहने लगती है कि जान शायद ये हमारे जो दूसरा लेवल है ना उसका लास्ट टेस्ट है, हमें इसे हरा कर ही यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब जैसी हु कियान केन कहती है ना तो हमारे जान चलता है तो जो बंदर जैसे क्रिएचर है ना उससे लड़ना शुरू करता है, लगे तेरी। और हु कियान केन चलती है तो वो भी बंदर जैसे क्रिएचर से लड़ने लगते है, लगे तेरी। अब फाइनली 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमारे जान चलता है तो इस बंदर जैसे क्रिएचर को चश्मा बोला जाए तो चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है और फाइनली हमारे जान चलता है तो बाहर आ जाता है। अब जैसे ही हमारे जान बाहर आता है ना तो उसे पता चलता है कि जो कॉम्पिटिशन था ना दूसरे लेवल वाला इसमें टोटल 10 बंदे जीत चुके हैं। हमारा जान हैरान हो जाता है कि वहाँ पर तो सिर्फ उसने ही अकेला ही उस पक्षी का सोल एसेंस प्राप्त किया था, तो भला 10 लोग कंपटीशन में कैसे जीत गए। इतने में हमारा जान मिंग फैन की ओर भी देखता है। अब जो मिंग फैन था ना उसे भी कहीं ना कहीं ये शक हो गया था कि जो जान है ना वो शायद उसके कंट्रोल में नहीं था, सिर्फ उसके कंट्रोल में होने का नाटक कर रहा था, लेकिन वे अनुभव नहीं लगा पा रहा था कि ये पक्का था यह जान ने नकली ही उस पक्षी का एसेंस प्राप्त किया था। इसलिए मिंग फैन को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन जब वो इस चीज का पता लगा रहा था ना ये नकली है या फिर असली, उसी समय उसे पता चल गया था कि ये नकली है। इसलिए वो दोबारा उस पक्षी के पास जाकर उसका सोल एसेंस बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर लाया था। अब फाइनली जो 10 बंदे दूसरे राउंड में जीते थे ना उन्हें अलग अलग कमरे उपलब्ध करा दिए जाते हैं ताकि उन पर हमला न किया जा सके और आपस में वो लड़े भी ना। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो इमोर्टल वर्ल्ड में फ्लावर गॉड्स पैलेस है ना उसी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमें एक लड़की को बताया जाता है और जो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी प्यारी दुलारी और इनोसेंट यूनियन होती है। अब जैसे हमें यूनियन को बताया जाता है ना तो हमें थोड़ी सी एक अलग स्टोरी बताई जाती है कि जो यूनियन है ना उसे फ्लावर गॉड पैलेस के एक बुड्ढे के इंग्रेडिएंट्स दे दिए गए हैं। हालांकि ये नहीं बताया जाता कि यूनियन यहाँ पर कैसे आ गई, लेकिन जो फ्लावर गॉड पैलेस है ना उसमें यूनियन की जो पोजीशन है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए उससे कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकता था। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारी जान को बताया जाता है जो कि अपने कमरे में सोल बैरियर लगाकर ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपनी शक्तियों को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इतने में यहाँ पर एक बुड्ढा आता है और ये बुड्ढा और कोई नहीं बल्कि जो कॉम्पिटिशन हो रहा है ना इसी एसोसिएशन का दूसरा एल्डर होता है। अब जो बुड्ढा चलता है तो ये जान की पावर को पहले से ही पहचान चुका था, इसलिए जान से विशेष तौर पर मिलने के लिए आया था। हमारे जान चलता है तो वो भी इस बुड्ढे से पूछने लगता है कि एल्डर आपको मुझसे क्या काम है, भला आप यहाँ पर क्यों आए हैं। बुड्ढा चलता है तो मना कर देता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे एक मदद करने के लिए आया हूँ। बोले जाए तो तुम्हारी थोड़ी सी मदद करने के लिए आया हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है कि जो मिंग फैन है ना वो मेरे ख्याल से एवरेज से है और शायद उसने तुमसे फाइट भी की होगी, और मैं नहीं चाहता कि जो हमारी एल्पिनिस्ट एसोसिएशन है ना उसका तीसरे नंबर का एल्डर एवरेज से हो, इसलिए मैं उसे जीतने देना बिल्कुल भी नहीं चाहने देता। इसमें सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अब जैसे हमारा जान बुड्ढे की बात सुनता है ना तो बुड्ढे से कहने लगता है कि एल्डर वो 10 बंदे है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं शायद इस कंपटीशन को न जीत पाऊं। बुड्ढा चलता है तो जान को समझाने लगता है कि देखो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि जो 10 बंदे हैं ना वो पावरफुल हैं, लेकिन तुम्हारे पास उस पक्षी का जो सोल एसेंस है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और उस सोल एसेंस से तुम एक 9 ग्रेड की गोली भी बना सकते हो। तो अगर तुमने एक 9 ग्रेड की गोली बना दी ना तो तुम आसानी से जीत सकते हो। और तो और अगर तुम इस कंपटीशन को जीत जाते हो ना तो हमारे एल्पिनिस्ट एसोसिएशन के तीसरे बुड्ढे भी बन जाओगे, और तो और इससे तुम्हें इतना ज्यादा फायदा होगा कि भविष्य में तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। अब जैसे हमारे जान बुड्ढे की बात सुनता है ना तो हमारे जान ज्यादा कुछ बुड्ढे से नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता है कि एल्डर मैं पूरी कोशिश करूंगा इस कंपटीशन को जीतने की, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता कि मैं इस कंपटीशन को जीत ही जाऊंगा। अब बुड्ढा चलता है तो वो भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाता और वो भी फाइनली यहाँ से निकल जाता है। अब पलक झपकते 10 दिन गुजर जाते हैं और जो 10 दिन है ना ये हमारे जान के लिए विशेष तौर पर गुजरे थे, क्योंकि हमारा जान इस बीच कहीं पर भी नहीं जाता, सिर्फ वो ट्रेनिंग करता रहता है और अपनी शक्तियों को
एकदम फुल पावर पर स्टोर करता रहता है। अब फाइनली हमें उस दिन का सीन बताया जाता है जिस दिन जो कॉम्पिटिशन है ना उसका लास्ट राउंड होने वाला है। इतने में अब हमें 10 बंदों को बताया जाता है जो कि इस कॉम्पिटिशन के अंतिम विजेता में से एक बनने वाले हैं। अब यहाँ पर इतने में एक और बुड्ढा प्रकट होता है और जो बुड्ढा सबसे अलग था, ये बुड्ढा चलता है तो सारे नियम कायदा समझा देता है कि आपको एक अलग स्पेस में जाना है और वहाँ पर टोटल 10 माउंटेन है। आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से वो माउंटेन चुनना है और वहाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर एक गोली को रिफाइन करना है। अब जो भी बंदा सबसे पावरफुल गोली को रिफाइन करेगा ना वही इस कंपटीशन का विजेता कहा जाएगा। अब फाइनली इस बुड्ढे के है कहते ही एक अलग स्पेस खोल दिया जाता है जिसका की समय बहुत ही ज्यादा धीमा चलता है। 10 के 10 बंदे चलते हैं तो इस स्पेस में चले जाते हैं। हालांकि स्पेस में जाते समय हमारी जान की मुलाकात दोबारा से वू कियान किंग से होती है जो कि हमारे जान से कह रही होती है कि चाहे कुछ हो जाए वो मिंग फैन है ना वो किसी भी कीमत पर एक कॉम्पिटिशन नहीं जीतना चाहिए, वरना हमें प्रॉब्लमें हो सकती हैं। हमारे जान चलता है तो वो भी हमें से रिला देता है। अब फाइनली हमारे जान अपनी काबिलियत के हिसाब से एक माउंटेन को चुन लेता है और वहाँ पर बैठकर अपनी कढ़ाई वगैरह निकाल कर गोली को रिफाइन करने लगता है। अब इतने में हमें और लोगों को भी बताया जाता है और जो 10 के 10 बंदे थे ना जो कि कॉम्पिटिशन के अंतिम राउंड में पहुंचे थे, ये 10 के 10 बंदे एक रैंक 8 के एल्पिनिस्ट थे, इसलिए इनके पास जो भी कढ़ाइयाँ थी ना वो एकदम हाई क्वालिटी की थी और हाई लेवल की थी। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि अपनी कढ़ाई निकाल चुका था। जान ने फैसला कर लिया था कि वो एक बहुत ही शानदार पिल बनाएगा जिसकी सहायता से जो तीसरे नंबर की होली फ्लेम है ना वो निगल सके, बोले जाए तो अपने शरीर में बसा सके। अब पलक झपकती समय गुजरता है और जो लोग हैं ना वो गोलियां रिफाइन करते रहते हैं। पलक झपकती 15 दिन गुजर जाती हैं और 15 दिन बाद हमें पता चलता है कि जो 10 एल्पिनिस्ट थे ना उनमें से जो 4 एल्पिनिस्ट है ना उन्होंने रैंक 8 की लो लेवल की गोलियां बनाई थी, लेकिन वो जानते थे कि ये लो लेवल की गोलियों से वो कॉम्पिटिशन नहीं जीत सकते थे, इसलिए वो हार मानकर इस कंपटीशन से बाहर आ जाती हैं, बोले जाए तो बाहर हो जाती हैं। और यहाँ पर सिर्फ 6 बंदे बचे हुए थे जो कि गोलियों को रिफाइन कर रहे थे। समय गुजरता है और 2 दिन और गुजर जाती हैं। इतने में जो मिंग फेंग था ना उसे एनर्जी की कमी पड़ने लगती है गोली में, इसलिए जो 4 माउंटेन खाली हो गए थे ना चारों माउंटेन की पावर को खींचकर अपनी गोली के अंदर डालने लगता है ताकि उसकी गोली और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सके। अब जब हमारा जान मिंग फेंग को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो वो भी 2 माउंटेन पर कब्जा कर लेता है और दोनों माउंटेन की एनर्जी अपनी गोली के अंदर डालने लगता है। अब जब मिंग पेन ने दिखता है कि उसने जो 4 माउंटेन पे कब्जा किया था उनमें से 2 माउंटेन जा चुके हैं तो वो गुस्सा हो जाता है और अपनी पावरफुल एबिलिटीज की चैनों से गोली बनाते समय ही हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। अब जब हमारे जान मिंग पेंग को ऐसा करता हुआ दिखता है ना और जो 2 माउंटेन मिंग पेंग से हमारे जान ने छीने थे उन्हें दोबारा लेता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो उसके पास एक गोल्डन बॉडी है, उसे एक्टिवेट कर देता है और जो मिंग पेंग की चैने है ना उन्हें बीच में ही रोक देता है। अब जान की गोल्डन बॉडी चलती है तो वो मिंग पेंग के अटैकों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब मिंग पेन ये देखता है कि जान की गोल्डन बॉडी लड़ने के लिए तैयार हो गई है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। मिंग पेन जानता है कि उसे गोली बनाना है, इसलिए वो फालतू के अटैक कर जो जान की गोल्डन बॉडी है ना उससे नहीं लड़ सकता, इसलिए मिंग पेन चलता है तो जो उसके पास 2 माउंटेन है ना उनकी ही एनर्जी अपनी गोली में डालने लगता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि शायद मिंग पेन उसे पहचान चुका है कि वो उसकी एनर्जी खर्च करवाना चाहता है, इसलिए शायद मिंग पेन ने उसकी गोल्डन बॉडी पर हमला नहीं किया। जान चलता है तो मुस्कुराने लगता है और गोली को और भी सही तरीके से रिफाइन करने लगता है। अब पलक झपकती 1 दिन और गुजर जाता है। हमारा जान चलता है तो जितनी भी जड़ी बूटियां है ना उन्हें लिक्विड फॉर्म में बदल लेता है और सारी की सारी जड़ी बूटियों को मिलाने लगता है। हर को नहीं, अगर शाम के टाइम समय मिला ना तो अपन कोशिश करेंगे कि इसे 30 मिनट का वीडियो बनाया जाए, वरना 20-22 मिनट का तो बनना ही है। खैर कोई नहीं, आकर रिकॉर्ड करता हूँ। अब जैसे हमारे जान चारों लिक्विडों को आपस में मिलाने लगता है ना तो ये चारों के चारों लिक्विड चलती हैं तो एक दूसरे से दूर होने लगती हैं, लेकिन जान चलता है तो फाइनली चारों लिक्विडों को मिला देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना और चारों के चारों लिक्विड आपस में मिलते हैं तो थोड़ी थोड़ी गड़गड़ाने की आवाज आने लगती है। अब फाइनली जान चलता है तो चारों लिक्विडों को जैसे मिला देता है ना तो इन्हें मिक्स कर कड़ा फॉर्म, बोला जाए तो गोली के रूप में बदलने लगता है। अब पलक झपकती 2 से 3 दिन और गुजर जाती है और अब फिर हमें आराम से जो कंपटीशन में सिर्फ 6 बंदे अकेले बचे हुए थे ना 6 बंदों को बताया जाता है और 6 बंदों ने लगभग अपनी अपनी गोली तैयारियां कर ली थी। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि रैंक 8 की मीडियम लेवल की गोली बनाता है। इतने में हमें जो लड़की है ना वो कियान किन उसे बताया जाता है। वो चलती है तो वो भी थंडर शक्तियों को या फिर बोला जाए तो थंडर वाली बिजली को अपनी कड़ाई के ऊपर गिरने से रोकने लगती है क्योंकि उसकी भी गोली ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। अब जैसे हु कियान केन अपनी गोली बनाकर तैयार करती है और वो अभी भी मिन फेंग को गोली बनाता हुआ दिखती है तो हु कियान केन कहीं ना कहीं समझ जाती है कि जो मिन फेंग की गोली है ना वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उससे जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बोले जाए तो नामुमकिन है। हु कियान केन चलती है तो उसकी सारी आशाएं सिर्फ हमारी जान पर लग जाती है कि मुझे उम्मीद है कि ये जान नाम का लड़का एक पावरफुल गोली बनाकर जो बोला जाए तो मिंग फैन है ना उसे हरा दे। अब इतने में हमें मिंग फैन को भी बताया
जाता है जो मिंग फेंग है ना वो एक रैंक 8 की हाई लेवल की गोली बना रहा था, लेकिन मिंग फेन के साथ जो दो और साथी थे ना वो दोनों के दोनों बंदे चलते हैं तो अपनी अपनी गोली की पावर मिंग फेन की गोली के अंदर ही डालने लगते हैं, जिस वजह से जो मिंग फेन की गोली है ना वो हाफ 9 टियर की गोली बन जाती है। बोले जाए तो 9 लेवल की गोली बन जाती है। बोले जाए तो 9 लेवल की गोली नहीं है, लेकिन एक कदम उसका 9 लेवल की गोली में रखा हो चुका है। तो दिल्ली में कहा जाए तो रैंक 8 की सबसे हाई लेवल की गोली, एक कदम और सीधा रैंक 9 की गोली। अब जैसे ही मिंग फेन अपने दो और साथियों की गोली के पावर को अपनी गोली में मिलाता है ना तो उसकी गोली की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और आसमान में थंडर चमकने लगती है और एक साथ 7 कलर के थंडर प्रकट हो जाते हैं और तो और इनमें थोड़ा बहुत 8वां कलर भी देखा जा सकता था। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि मिंग फेन को ऐसा करता हुआ देख रहा होता है। जन समझ जाता है कि उसकी जो गोली है ना वो भी रैंक 8 की एकदम हाई लेवल की गोली है, बोले जाए तो एकदम पीक लेवल की गोली। लेकिन जान जानता है कि मैच ड्रॉ पर छूट जाएगा, इसलिए कुछ अपनी गोली में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना तो जान के चेहरे पर थोड़ी सी चिंता आ जाती है, लेकिन जान दूसरे पल ही मुस्कुराने लगता है कि चलो अच्छा है वो मेथड मेरे पास है जिसकी सहायता से शायद मैं जो मेरी रैंक 8 की गोली है ना उसे रैंक 9 में बदल सकता हूँ। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना तो जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि क्या तुमने एक्सचेंज मेथड का नाम सुना है। अब जैसे हमारे जाने कहता है ना तो जाने है कहकर एकदम सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है और एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे हमारे जान इस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है ना, एक्सचेंजिंग मेथड का इस्तेमाल करने लगता है ना, तो यहाँ पर 6 गोलियां बन रही थी और 6 गोलियों में से जो 2 गोलियों की लाइट थी ना वो 7 कलर की लाइट रिंग थी। तो हमारे जान चलता है तो इस 7 कलर की लाइट रिंग को इस मेथड के थ्रू अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और अपने शरीर के अंदर बसा लेता है। अब जब आस पास के लोग जान को ऐसा करता हुआ दिखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन जान चलता है तो सबकी हैरानी सबके पास लौटा देता है कि भैया हैरान मत हो, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ अपनी सोल पावर को भी एकदम रिलीज करता है। अब जैसे हमारा जान ऐसा करता है ना तो जो हमारे जान की पास सोल पावर है ना वो ट्रेवल लेवल की है, इसलिए यहाँ पर कुछ पावरफुल लोग थे ना वो हमारे जान के आत्मा को पहचान लेते हैं कि ये तो सोल पावर में ट्रेवल लेवल पर है, इसका मतलब है एक रैंक 9 की गोली भी बना सकता है। अब जैसे ही आस पास के लोग ये कहते हैं ना तो हमारे जान इन बातों को भी नजरअंदाज कर देता है। जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम की सहायता से यहाँ पर एक बहुत ही विशाल कढ़ाई बना देता है। अब जैसे ये कढ़ाई बनती है ना तो हमें इस कढ़ाई को ही बताया जाता है जिसमें कि अब 5 प्रकार की होली फ्लेम जल रही थी। अब जब मिंग फेंग यहाँ पर हमारे जान को ऐसा करता हुआ दिखता है और हमारे जान की कढ़ाई में 5 प्रकार की अलग अलग कलर की होली फ्लेम जलता हुआ दिखता है तो वो स्वयं ही थोड़ा सा डर जाता है कि भाई ये लड़का करना क्या चाहता है और आखिरकार इसके पास ऐसी कौन सी फ्लेमें हैं। लेकिन मिंग फेंग चलता है तो वो जानता है कि अगर उसका ध्यान भटका ना तो हो सकता है कि उसकी गोली खराब हो जाए, इसलिए मिंग फेंग चलता है तो जान से नजर हटा लेता है और जो अपनी गोली है ना उसे और भी अच्छी तरीके से रिफाइन करने लगता है ताकि वो उसे एक रैंक 9 की गोली बना सके। अब इतने में दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जो कि अपनी गोली को रिफाइन कर रहा था, साथ ही साथ दूसरी कढ़ाई की भी तैयारी कर रहा था। अब जैसे हमारी जान की गोली पूरी तरीके से रिफाइन हो जाती है ना तो आसमान में थंडर प्रकट होने लगते हैं जो कि 7 कलर के थे, लेकिन जान चलता है तो सातों थंडरों को नजरअंदाज कर देता है और जो पुरानी कढ़ाई है ना जिसके अंदर हमारी जान ने गोली तैयार की है उसके अंदर से जान गोली निकालता है और दूसरी बारी कढ़ाई के अंदर डाल देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना तो जो दूसरी बारी कढ़ाई है ना वो होली फ्लेम से बनी हुई है, इसलिए जैसे इसके अंदर जो गोली जाती है ना तो गोली चलती है तो धीरे धीरे अपग्रेड होने लगती है, पावर बढ़ने लगती है। अब जैसे ये पावर बढ़ती है ना गोली की तो जो आसमान में 7 कलर के थंडर हमारे जान की गोली से प्रकट हुए थे ना वो 4 हो जाते हैं और तो और जो कढ़ाई हमारी जान ने बनाई है ना उसमें हमारी जान ने थंडर पावर का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए ये कढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे ही आसमान के बादल 4 होते हैं ना तो जान समझ जाता है कि अब शायद कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जान समझ रहा था कि जब भी कोई पावरफुल गोली जन्म लेती है ना तो पक्का कोई ना कोई हंगामा होता है, इसलिए जान कहीं ना कहीं समझ जाता है कि अब कोई शायद पावरफुल हंगामा होने वाला है। लेकिन जान चलता है तो एकदम तैयार हो जाता है और अपनी होली फ्लेम की सहायता से जो गोली है ना उसकी कढ़ाई में उसके अंदर शक्तियां भरने लगता है और उसके अंदर नए नए पैटर्न बनाने लगता है ताकि गोली को और भी ज्यादा पावरफुल किया जा सके। अब इतने में हमें इसी एल्पिनिस्ट होल का जो फर्स्ट बुड्ढा है ना उसे बताया जाता है जो कि जान को ऐसा करता हुआ देखकर समझ जाता है कि जो लड़का जान है ना सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और शायद भविष्य में एक गॉड रैंक का एल्पिनिस्ट भी बन सकता है, इसलिए शायद हमें इसे अपनी एसोसिएशन से जाने नहीं देना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब इतने में दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है। अब जैसे आसमान से 7 कलर के बादल गायब होते
होते हैं ना तो उनकी जगह एक बहुत ही ज्यादा ड्रैगन वाला बादल प्रकट होने लगता है। अब जैसे ये बादल प्रकट होने लगता है ना और जो दूसरी साइड मिंग फैन है वो आसमान में बादल प्रकट होता हुआ देखता है तो वो स्वयं भी हैरान हो जाता है कि क्या इस लड़के ने सच में एक 9 ग्रेड की गोली बना ली है जो इतना पावरफुल अटैक उसकी ओर आ रहा है, बोले जाए तो गोली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है। अब मिंग फैन सोच ही रहा होता है तभी दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है। जान भी समझ जाता है कि इस बादल से निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये बादल अभी जो 7 कलर के बादल बने हुए थे ना उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जान जानता है कि अगर गोली सही सलामत बचानी है ना तो इन बादलों से लड़ना ही पड़ेगा, इसलिए जान चलता है तो एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब मिंग फैन जान को ऐसा तैयार होता हुआ दिखता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है कि ये लड़का सच में मरना चाहता है। क्या ऐसे लगता है कि ये रिकार्डिनेशन लेवल के 2 स्टार पर होकर हुए भी ये गोल्डन बादल को रोक लेगा? कभी नहीं। लेकिन अब जान चलता है तो मिंग फैन की इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है कि बादलों को कौन रोकेगा। जान चलता है तो वो आगे बढ़ता है और इन बादलों से टकराने लगता है। लगे तेरी। अब जैसे जैसे हमारे जान इन बादलों से टकराता है ना तो बिजली बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए कहीं ना कहीं वो हमारी जान को हर बार जख्मी भी कर देती थी। जान समझ जाता है कि इन बादलों को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसलिए जान चलता है तो उसने कुछ समय पहले 2 टेक्निक सीखी थी सोल वाली, एक अटैकिंग टेक्निक थी और एक डिफेंस वाली टेक्निक थी। जान चलता है तो उन दोनों टेक्निकों में से जो डिफेंस वाली टेक्निक है ना उसे एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना तो जान के चारों तरफ सुई ऐसी बनने लगती हैं जो कि निडल के समान दिख रही होती हैं। अब जो सुइयां चलती हैं बोला जाए तो जान का डिफेंस चलता है तो जो थंडर गिर रहा था ना उनसे टकराने लगता है। लगे तेरी। लेकिन ये डिफेंस भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। हालांकि ये डिफेंस हमारी जान ने सोल के थ्रू बनाया था और तो और हमारी जान की सोल पावर ट्रेवल लेवल पर थी, फिर भी ये डिफेंस टूटने लगा है। जान समझ जाता है कि सच में जो 9 ग्रेड की बिजली होती है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। अब जान चलता है तो वो हिचकिचाता नहीं है, जान चलता है तो सीधा क्या करेगा वो अब आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और एक छोटा सा कमेंट भी डाल देना ताकि मैं दिल से दिल की बातें मिला सकूं। कर को नहीं मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।